हेलो गाइस, अंसारी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्लेटेक्स सिरप के बारे में। हमारे पास में प्लेटेक्स ब्रांड नेम वाला सिरप है, इसके बारे में बात करेंगे, इसका यूज, डोज और साइड इफेक्ट की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे सिरप की एमआरपी क्या होती है। तो ये प्लेटेक्स, तो ये तो एक ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हो सकता है आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर ये वाला ब्रांड नेम ना चल के कोई और ब्रांड नेम चलता हो। तो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी कंपोजिशन को हमें याद रखना होगा, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो या फिर कैप्सूल वगैरह हो, कुछ भी हो। उसके आप अगर ब्रांड नेम को ना याद रख के उसके कंपोजिशन को याद रखेंगे तो आपको वो चीज़ खरीदने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिलहाल ये हमारे पास में जो ब्रांड नेम है यहाँ पे लिखा हुआ प्लेटेक्स। सिरप यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये सिरप बेस में। और इसके यूज़ की बात करें तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये आयुर्वेदिक होता है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ मेडिसिन लिखा हुआ है और यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है। 5 ml कंटेंट यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर है। अगर कोई इसकी कंपोजिशन को देखना चाहे तो देख सकता है। इसमें अलग अलग तरीके की लीफ होती है, पपाया लीफ होती है और अलग अलग तरीके की लीफ होती है। यहाँ पे अगर कंपोजिशन की क्वांटिटी देखना चाहे तो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, कंपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो ये जो होता है सिरप, ये डेंगू वगैरह हो जाता है इसमें यूज़ किया जाता है, मलेरिया वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और फीवर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ये प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे, डेंगू वगैरह या मलेरिया वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, उसको ये बढ़ाने में, राइज करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रस्टेड रेमेडी फॉर डेंगू, मलेरिया, फीवर, एलर्जी, रेज प्लेटलेट्स काउंट्स। रेज प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है ये सिरप। अगर जिसकी भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, चाहे वो मलेरिया की वजह से हो गई या फिर डेंगू वगैरह की वजह से हो गई या फिर फीवर आ गया, तो भी प्लेटलेट्स कभी कभी कम हो जाती हैं। वैसे ज़्यादा कंडीशन में मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह हो जाता है तब प्लेटलेट्स का जो स्कोर होता है, लेवल होता है, वो गिरता है। नॉर्मल फीवर में भी तो नहीं गिरता, लेकिन अगर हो जाती है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने बताया अलग अलग तरीके की लीफ होती है इसके अंदर। पपाया लीफ है, नीम है, तुलसी है, एक गिलोय होता है वो है इसके अंदर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बिटर होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन ये प्लेटलेट्स को बहुत ही जल्दी इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। इसको पीने के बाद में प्लेटलेट्स का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वैसे तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपाया वगैरह बहुत ही यूज़फुल होता है, या फिर बकरी का दूध वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, या फिर कोकोनट वाटर भी आप पी सकते हैं, उससे भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है बढ़ता है। फिलहाल ये सिरप को भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यही सिरप का यूज़ होता है, ज़्यादातर इसको प्लेटलेट्स में बढ़ाने के लिए सिरप को यूज़ किया जाता है। इस सिरप का यूज़ यही होता है, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, टाइफाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, या फिर डेंगू या मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि आप इस सिरप को अपने डॉक्टर के कंसल्ट से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी डाइट को भी चेंज कर सकते हैं। उसमें पपाया ऐड कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर उसमें बकरी वगैरह का दूध होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है प्लेटलेट्स को लेवल को बढ़ाने में, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सिरप के अंदर की पैकिंग की बात करें तो सिरप कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिरप कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर लास्ट टाइम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसको खाने के बाद में ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिले हैं। ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ वाले सिरप है, तो इसको खाने के बाद में हो सकता है आपका हार्ट वगैरह तेज़ी से धड़क सकता है। ये कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट होता है। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर हो सकता है आपको साइड इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि हर किसी को साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर सबको साइड इफेक्ट होने लगे तो फिर मेडिसिन आना ही बंद हो जाए। साइड इफेक्ट बॉडी के एज के और वेट के हिसाब से होते हैं। अगर डोज की बात करें तो यहाँ पे डोज लिखी हुई है 1 to 2 मील एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस। 1 से 2 चम्मच, मतलब लगभग 5 ml आपको पीना है। खाने के बाद में सुबह शाम इसको ले सकते हैं। 18 साल से ऊपर के लोग ही इसको यूज़ करेंगे। कीप दी मेडिसिन आउट ऑफ रीच दिस चिल्ड्रन, बच्चों से मेडिसिन दूर रखनी है, अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ही इसको यूज़ करनी है। लास्ट में अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी 150 रुपीज़ होती है इसकी, और हो सकता है आपको ये 150 रुपीज़ में मिल जाए, या हो सकता है आपको 130 में मिल जाए। इसमें थोड़े बहुत पैसे कम हो जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ओनी चैम इसको मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे कलवाड़ी में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर इसके कोई एक दो ब्रांड नेम की बात करें तो एक प्लेटिन मैक्स नाम से आता है, इसकी एमआरपी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप चाहें तो इस सिरप को अपने डॉक्टर की कंसल्ट से यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।